हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं यूपीपीसीएस बीओ और आरओ एग्ज़ाम के लिए रिवीजन क्लासेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इसको इग्नोर मत करिएगा और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसे ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अकबर के ख़िलाफ़ फतवा जारी कहाँ से किया गया था। तो ये जौनपुर से अकबर के ख़िलाफ़ फतवा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन इलाही धर्म किसने चलाया था। तो अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था और इसे कब चलाया था, 1582 ईस्वी में, 1582। और इसे 14 लोगों ने अपनाया था। कितने लोगों ने अपनाया था? 14 लोगों ने। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन इलाही धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था। तो ये बीरबल था। दीन इलाही धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल था। बीरबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने सर्वप्रथम किस वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो ये कछवाहा वंश के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचमहल का निर्माण किसके नाम से किया गया। तो ये हरखा बाई, जो कि अकबर की पत्नी थी। और ये टीवी सीरियल में इन्हें जोधा बाई भी कहते हैं, लेकिन जोधा बाई जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी, जबकि हरखा बाई जोधपुर की रहने वाली थी, लेकिन अकबर उन्हें प्यार से जोधा पुकारता था। और ये पंचमहल का जो निर्माण कहाँ पे हुआ है, ये फतेहपुर सीकरी में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के ने कौन से वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो इसने कछवाहा, सिसोदिया और राठौर वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने मदिरा पान सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदिरा पान पर प्रतिबंध किसने लगाया था। तो बलबन ने लगाया था। और अकबर और औरंगजेब ऐसे दो शासक थे जो कि मदिरा का सेवन नहीं करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल को हिंदी भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य भाषा का स्वर्ण युग। तो ये है अकबर। किसके शासनकाल को? अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर सैयद अली। मीर सैयद अली कौन थे। तो ये मीर सैयद अली जो थे ये चित्रकार थे। यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, ये जहांगीर का नहीं है, ये अकबर के दरबार में थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के दरबार में कौन कौन से चित्रकार थे। तो मीर सैयद अली और दसवंत जो थे वो अकबर के दरबार में चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासन काल में किस जाति ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था। किस जाति ने? तो ये उज्बेकों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था। किसने किया था? उज्बेकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने किसे फरजंद की उपाधि दी थी। तो फरजंद का मतलब होता है पुत्र। तो ये इसने दिया था मान सिंह को। किसको दिया था? फरजंद की उपाधि मान सिंह को। और मान सिंह ने वृंदावन मंदिर जो कि मथुरा में है उसका इन्होंने निर्माण कराया था। किसने कराया था? मान सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के प्रधानमंत्री या राजस्व मंत्री कौन थे। तो ये टोडरमल थे। अब टोडरमल के बारे में आपको बता दूं तो टोडरमल का जन्म सीतापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और इन्होंने रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने किसे मिर्ज़ा की उपाधि दी थी। तो मिर्ज़ा जो होता है वो संगीतकार की उपाधि दी जाती थी। मतलब जो संगीतकार होते थे उन्हें मिर्ज़ा की उपाधि दी जाती थी। तो ये तानसेन को अकबर ने तानसेन को मिर्ज़ा की उपाधि दी थी। और तानसेन के बारे में बता दूँ तो तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था जो कि मध्य प्रदेश में है। और तानसेन का वास्तविक नाम जो था वो रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। अकबर ने किसे मिर्जा की उपाधि दी थी। तो ये दिया था तानसेन को। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। अब एक क्वेश्चन है कि अता अली खान के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो अता अली खान के नाम से वो तानसेन प्रसिद्ध थे। उनका वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। तो अता अली खान और रामतनु पांडे तानसेन से संबद्ध है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैजी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो फैजी का जन्म 1549 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ये जो फैजी जो थे ये अकबर के दरबारी कवि थे। कौन थे? अकबर के दरबारी कवि थे फैजी। यहाँ पे तानसेन मत लगा देना, तानसेन मत कर देना, ये फैजी हैं दरबारी कवि। ठीक है। और फैजी जो थे वो अबुल फजल के बड़े भाई थे, यानी कि अबुल फजल छोटे थे और फैजी बड़े थे।
अब अबुल फजल की बात फिर आपको बात बता दूं तो फैजी को अकबर ने कवि राज की उपाधि दी थी, कवि राज की। और तानसेन को किसकी दी थी? कवि राय की दी थी। तानसेन कवि राय, तानसेन कवि राय, ठीक है। तानसेन कवि राय और फैजी को कवि राज, कवि राज। राइटिंग मेरी थोड़ी गड़बड़ है, प्लीज़ राइटिंग पे मत जाइएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, अकबर या आईनी अकबरी की रचना किसने करी थी? तो ये अबुल फजल ने की थी। अकबर या आईनी अकबरी की रचना फ़ारसी भाषा में किया था इन्होंने। अबुल फजल ने आईनी अकबरी की रचना किस भाषा में किया था? फ़ारसी भाषा में। अगर मान लो ऐसे पूछ देता है कि आईनी अकबरी की रचनाकार कौन है, तो अबुल फजल, और या फिर आईनी अकबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। और ये जो अबुल फजल है, ये अकबर के दरबार के साहित्यकार थे। कौन थे? साहित्यकार थे। और सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने, सलीम वही जो जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये आगरा के सिकंदरा में, सिकंदराबाद मत आप लोग कर देना, ये सिकंदरा है, ठीक है। फिर अब अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सिकंदरा में। अब मालूम एक मिनट, थोड़ा गले में खराश हो रही है। तो अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1605 ईस्वी में हुई थी। अगर मान लो मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी, तो जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में, 1542 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो ये अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। फिर पुर्तगालियों ने जो हुगली में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो किसकी अनुमति से? तो अकबर स्थापित की थी। तो उस टाइम कौन था मुगल बादशाह? तो अकबर था, ठीक है। फिर अब भारत में पहला ईसाई मिशनरीज किसके शासनकाल में आया था? तो ये गुंदो फर्नीस के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? गुंदो फर्नीस के शासनकाल में सेंट थॉमस के नेतृत्व में भारत आया था। गुंदो फर्नीस के शासनकाल में इसने ही भेजा था, सेंट थॉमस के नेतृत्व में भारत आया था, और ये 1 ईस्वी में आया था, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में ईसाई मिशनरीज भारत आए, किसके नेतृत्व में आए थे? तो जो वहाँ से जो ईसाई मिशनरीज भारत में प्रवेश करते हैं, वो फादर एका बीबा के नेतृत्व में आए थे अकबर के शासनकाल में। यानी कि अकबर के शासनकाल में जो ईसाई मिशनरीज आते हैं, वो फादर एका बीबा के नेतृत्व में आते हैं, ठीक है। और ये कब आते हैं? 1580 ईस्वी में जो ईसाई मिशनरीज आते हैं वो फादर एका बीबा के नेतृत्व में आते हैं। और उस टाइम मुग़ल बादशाह कौन है? तो उस टाइम मुग़ल बादशाह है अकबर। कौन है? अकबर, ठीक। फिर पहला अंग्रेज़ व्यापारी कौन था? तो पहला अंग्रेज़ व्यापारी रॉल्फ फिंच था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन मिल्टन किसका राजदूत था? तो ये रानी एलिजाबेथ का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलीम के शिक्षक कौन थे? तो मोंसेरात, ठीक है। सलीम के शिक्षक कौन थे? तो मोंसेरात। कौन थे? मोंसेरात। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीवेंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये अकबर के शासनकाल में भारत आए थे। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में आए थे। फिर कवि राय किसकी उपाधि थी? तो मैंने अभी आपको बताया ना, कवि राय जो थी वो बीरबल की उपाधि थी, और कवि राज जो थी वो फैजी की उपाधि थी। कवि राज फैजी जो उनके दरबारी कवि थे, और बीरबल को उसने मिर्ज़ा की भी उपाधि दी थी। ये संगीतकार होते थे, ठीक है, कवि राय। और कवि राय के बीरबल के बारे में बता दूं तो इनका जन्म जालौन में हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। और इनका जो नाम था वो महेश दास, ब्रह्मदास और महेश पाल था, ठीक है, इस नाम से प्रसिद्ध थे।
बलूचियों के विद्रोह में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान सिंह अकबर के दरबार में क्या थे, तो ये सेनापति थे और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, राजस्थान के आमेर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, राजस्थान के आमेर में। तो फ्रेंड्स मैं इतना ही क्वेश्चन रहने दे रही हूँ, बाकी का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें लेने की कोशिश करी है, जिससे आपको बोरियत भी ना लगे और आराम से आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो वीडियो में के बारे में अगर कुछ भी आपकी राय है या फिर कुछ भी शिकायत है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।